नाउ नेक्स्ट थियरी लाइक अमीबियासिस डिजीज। तो ये जो अमीबियासिस डिजीज जो है इट इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिका। एंटामीबा हिस्टोलिका थ्रू ये अमीबियासिस डिजीज जो है वो होगी एंड इट अफेक्टेड लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। मैन के लार्ज इंटेस्टाइन जो है उस पे ये अफेक्ट करेगा एंड ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई विच एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड फूड कंटामिनेटेड विथ सिस्ट ऑफ एंटामीबा। कैसे ट्रांसमिटेड होगी? तो हाउस फ्लाई थ्रू। जैसे कि कोई कंटामिनेटेड फूड है वहां पे जाके हाउस फ्लाई बैठेगी एंड वहां से आके उसके जो पैर में ये एंटामीबा हिस्टोलिका जो है वो आ जाएंगे एंड उसके थ्रू दूसरे जो फ्रेश फूड है वहां पे आके अगर फ्लाई बैठेगी तो वो फ्रेश फूड भी कंटामिनेटेड हो जाएगा एंड ऐसा कंटामिनेटेड फूड लेने से ह्यूमन बीइंग की बॉडी में चला जाएंगे ये एंटामीबा हिस्टोलिका एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको इन्फेक्टेड कर देंगे। एंड ये डिसीज से कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विथ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स आर कॉमन सिम्टम्स। तो ये उसके कॉमन सिम्टम्स है। मीन्स शायद बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा है या फिर क्रैम्प्स हो रहा है, स्टूल विथ म्यूकस हो रहा है या फिर ब्लड क्लॉट होता है। तो मान लेना कि बॉडी में मीन्स इंटेस्टाइन में एंटामीबा हिस्टोलिका जो है वो एंटर हो गया है एंड इससे अमीबियासिस जो है वो डिजीज होगी। देन नेक्स्ट डिजीज लाइक एस्केरेसिस। एस्केरेसिस जो है वो हेलीमेंथिक वन काइंड ऑफ हेलीमेंथिक डिजीज है। तो ये जो डिजीज है वो कॉज्ड बाय एस्केरेसिस लैम्ब्रिकॉइड्स। नेम क्या है उसका? एस्केरेसिस लैम्ब्रिकॉइड्स। जीनस एंड स्पीसीज का नेम है, ये हमें याद रखना है। एंड दिस डिजीज अफेक्ट इंटेस्टाइन ऑफ मैन। मीन्स ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन को ये अफेक्टेड करेगा। तो ये जो एस्केरेसिस है वो भी मेल एंड फीमेल मीन्स यूनिसेक्सुअल होगी। मेल जो है वो शॉर्ट होगा एंड फीमेल जो है वो लार्ज होगा। तो ये जो फीमेल एस्केरेसिस है वो एग ले कर सकती है इंटेस्टाइन में। एग ले करने से उसके लार्वा में से बहुत सारे एस्केरेसिस जो है वो बन जाते हैं। तो इससे कुछ सिम्टम्स भी होते हैं बॉडी में जैसे कि ट्रांसमिटेड बाय ये कैसे ट्रांसमिटेड होगा? तो ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ये एस्केरेसिस कैसे ट्रांसमिटेड होगा, बॉडी में कैसे एंटर होगा? तो कंटामिनेटेड फूड जैसे कि कुछ फूड है कंटामिनेटेड फूड, उसमें ये एस्केरेसिस के एग होंगे। तो ऐसा कंटामिनेटेड फूड खाने से बॉडी में चले जाएंगे एग उसके एंड वहां पे जाके ये एस्केरेसिस बन जाएगा एंड बॉडी को हार्म करेगा, इंटेस्टाइन को हार्म करेगा, डाइजेशन प्रोसेस में डिस्टर्ब हो जाएगा एंड कंटामिनेटेड वाटर थ्रू भी होगा। ऐसे कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से भी होगा। एंड मोस्टली ये जो एस्केरेसिस है, एस्केरेसिस डिजीज होता है वो छोटे बच्चे को ज्यादा होता है क्योंकि वो छोटे बच्चे वो सॉइल खाते हैं कंटामिनेटेड सॉइल। तो वो कंटामिनेटेड सॉइल में अगर उसके एग होंगे, एस्केरेसिस लैम्ब्रिकॉइड्स के एग होंगे, तो वो बॉडी में चले जाएंगे एंड इंटेस्टाइन में अटैक कर देंगे एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देंगे। एंड वो कैसे पता चलेगा कि बॉडी में इंटेस्टाइन में एस्केरेसिस लैम्ब्रिकॉइड्स है? तो उसके लेग जो होते हैं वो कई बार स्टूल थ्रू भी, ह्यूमन बीइंग के स्टूल थ्रू भी दिखते हैं। अगर स्टूल में उसके एग होंगे, एस्केरेसिस लैम्ब्रिकॉइड्स या फिर कोई भी उसकी स्पीसीज के उसके एग होंगे, तो पता चल जाएगा कि वो पर्सन को एस्केरेसिस जो है वो डिजीज हुई है। तो ये डिजीज के कुछ कॉमन सिम्टम्स भी है जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, दैन मस्कुलर पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, एनीमिया डिजीज हो सकती है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज जो है वो ब्लॉकेज हो जाता है एंड ये सब उसके कॉमन सिम्टम्स है। तो एग्जाम में एमसीक्यूज में ये एस्केरेसिस लैम्ब्रिकॉइड से याद रखना है। ऐसे एमसीक्यूज में सिम्टम्स भी आ सकते हैं या फिर वन
या फिर 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन है या तो उसमें हमें किसके थ्रू होगा, वेक्टर लिखना है एंड उसके सिम्टम्स जो है वो याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट, एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस। एलिफेंटियासिस जो डिजीज है, इट इज कॉज्ड बाय वाउचेरिया मैनक्रॉफ्टी एंड वाउचेरिया मलई। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वाउचेरिया या फिर वुचेरिया भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन वाउचेरिया भी हो सकता है या फिर वुचेरिया मैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया मलई। एंड इट अफेक्ट लिम्फेटिक वेसल्स। ये किस पे अफेक्ट करेगा, लिम्फेटिक वेसल्स पे, एंड मोस्टली वो लिम्स के लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स पे अफेक्टेड होगा। अफेक्टेड लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, जेनिटल ऑर्गन्स पे अफेक्टेड होगा। मीन्स जहाँ पे जैसे कि ये लिम्फ वेन है, लिम्फेटिक नोड होगी। मोस्टली लिम्फेटिक नोड जो है वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में, तो वो लेग में, हैंड में, ये सब होगा। एंड ट्रांसमिटेड बाय बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। ट्रांसमिटेड बाय बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जैसे हम लोगों ने मलेरिया में देखा था कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, वैसे ही ये यहाँ पे एलिफेंटियासिस डिजीज जो है उसमें उसके लिए वेक्टर मॉस्किटो कौन से, तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अगर ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो वो इन्फेक्टेड है किससे, तो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर वुचेरिया मलई से अगर इन्फेक्टेड है, वो मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा। तो सपोज मान लो कि लिम्ब पे, लेग पे बाइट करेगा, तो जिस पार्ट पे वो बाइट करेगा वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएंगी, मीन्स उसकी लिम्फेटिक नोड जो है उस पर इफेक्ट होगी एंड ये नोड स्वेलिंग हो जाएगी। इसलिए उसका पैर जो है वो एलिफेंट का लेग जैसे हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस डिजीज। देन chronic inflammation of the organs where they live, abdominal swelling of the lower limbs, scrotum, penis are common symptoms. Means genital organs पे ये अफेक्ट करेगा या फिर लिम्स पे अफेक्ट कर सकता है, तो इसके ये कॉमन सिम्टम्स है। हमें याद रखना है यहाँ पे किसके थ्रू होगा, वेक्टर याद रखने एंड उसके सिम्टम्स याद रखने। नाउ नेक्स्ट डिजीज, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज लाइक रिंगवॉर्म। तो हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही फंगल डिजीज का डिस्क्रिप्शन दिया है, वो भी है सिर्फ रिंगवॉर्म। एंड दिस डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन। याद रखना ये नेम, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन, एंड दूसरा नेम है एपिडर्मोफाइटॉन। माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन, and affects skin, nail, folds of skin। स्क्रीन पे, नेल पे अफेक्टेड होता है। कई बार नेल के सराउंडिंग रेडिस पार्ट हो जाता है, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। एंड फोल्ड पार्ट पे, जैसे कि हैंड के फोल्ड पार्ट है 2 फिंगर के बीच, जो है वो ड्राई हो जाती है, ईचिंग होती है। ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग टॉवल एंड क्लॉथ्स और इवन कॉम विथ इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मीन्स कोई पर्सन को रिंगवॉर्म से इन्फेक्टेड है, ये माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन फंगस है या फिर एंडोस्पर्मोफाइटॉन फंगस से इन्फेक्टेड है कोई पर्सन, तो वो पर्सन की कॉम लेने से या फिर टॉवेल या फिर कोई क्लॉथ लेने से जो हेल्दी पर्सन है उसको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। Appearance of dry skin, scaly lesion in nail and scalp with intense itching are some of the common symptoms। जैसे कि ड्राई स्किन हो जाती है, स्केली लीजन हो जाती है, नेल जो है वो रेडिस कलर की हो जाती है, स्कैल्प विथ इंटेंस, जैसे कि स्किन जो है वो रेडिस कलर की हो जाती है या फिर ड्राई हो जाती है। तो ये हुआ फंगल डिजीज के कुछ सिम्टम्स। इसमें भी हमें किसके थ्रू होता है वो याद रखना है एंड उसके कॉमन सिम्टम्स याद रखने हैं। तो यहाँ पे ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोगों ने डिफरेंट काइंड की डिजीज देखी, वो डिफरेंट वेक्टर से होते हैं एंड
जिसमें हम लोगों ने प्रोटोजोवन थ्रू देखा, फंगल डिजीज देखी, हेलिमेंथिस डिजीज देखी। तो यहाँ पे ये चैप्टर में डिजीज जो है वो कंप्लीट हो गई है। नाउ नेक्स्ट थियरी में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।